हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और हमने देखा कि पिछले सत्र में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। सब लोग सारे देवता लोग आके स्तुति इत्यादि करके गए। अब आगे कथा चलती है। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस तिन गए मास सठ बीत। इस प्रकार बात की बात में सब लोग भगवान के आनंद में मग्न हैं और देखते देखते 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिम पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सब निसादर सिरुनाए। सब लोग अपने घर ही भूल गए। सब लोग बस आनंद मंगल चला जा रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। और सबको अपने घरों की बात किसी अपने घर की सुध नहीं आती, जैसे जन संतों के मन में दूसरों के लिए द्रोह की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने सखाओं को बुलाया। सखा मतलब जो लोग सेना में वहां पर जिन्होंने उनके साथ रावण के साथ युद्ध में उनका साथ दिया था, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखत मृदु बचने उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर कहीं कई विधि करऊं बढ़ाई। बड़े ही प्रेम से भगवान ने उनको अपने पास बिठाया। फिर भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति भय देहि, देगे परिवार स्नेही। तुम सब लोगों ने अपना परिवार छोड़ा हुआ है, सारे सुखों को, घरों को छोड़ा हुआ है, सारे सुखों को छोड़ा हुआ है। मेरे लिए छोड़ दिया, इसलिए तुम सभी मुझे अत्यंत प्यारे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर घर कुटुंब मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहो मोरे है बाना, सबके प्रिय सेवक है नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, मेरे अपने मतलब परिवार के लोग, भाई, राज्य संपत्ति सब प्रिय हैं, पर तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, ये सब जानते हैं। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, ये तो नियम है। और मेरा तो दास पर स्वाभाविक विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाओ सखा सब, बजो मोह दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे अति प्रेम। अब सब लोग अपने अपने घर जाओ और वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु बचन मगन सब भय, को हम कहाँ बिसरित न गए। एकटक रहे जोग कर आगे, सकहीं न कछु कहीं अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, यह सब देह की बुद्धि सुध भी भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पा रहे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पा रहे, पुनि पुनि चरण सरोज निहार। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ नहीं कह सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पैराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले उन्होंने भरत जी ने अपने हाथ से सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विशेष विभीषण को कपड़े पहनाए, जो रघुनाथ जी को बड़े अच्छे लगे। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, पीत दे के प्रभु ताई न बोला। अंगद जी बैठे रहे, वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको बुलाया भी नहीं। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हे धरे राम रूप सब चले नाय पद्मात। तब जामवंत नीलादि सबको श्री राम रघुनाथ जी ने भूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी का रूप धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर तब चले। तब अंगद उठे नाय सिर, सजल नयन करि जोर। अति विनीत बोले वचन मनहु प्रेम रसिमोर। तब अंगद जी सबसे अंत में आया और बोले, बड़े प्रेम से बोले, अपनी वाणी में बोलते हैं। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गये तुम्हारे कोछे गाली। अंगद कहते हैं, हे प्रभु,
मेरे पिता मरते समय आपको मुझे आपके सुपुर्द कर गए, आपको दे गए, तो अब मुझे तो मैं कहाँ जाऊं। असरन सरन विरधि संभारी मोहि जनि तजऊ भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुर पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। कहने लगे, हे भक्तों हितकारी, हे प्रभु, आप तो शरणागत को क्यों छोड़ते नहीं है, तो आप मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। मेरे लिए तो स्वामी गुरु माता पिता सब कुछ आप ही हैं, आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हें विचार कहाओ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीन, राखो शरण नाथ जन दीना। कहने लगे, मैं कहीं जाने वाला नहीं, क्योंकि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। मैं किसी और को, आपको छोड़कर कहाँ मेरा घर और मैं कहाँ जाऊंगा। नीच टहल ग्रह के सब करी हूँ, पद पंकज बिलो के पवतरे हूँ, अस कही चरण प्रभु प्रभु पाई, अब जने नाथ कहो ग्रह जाई। मैं घर में, आपके घर में सबसे जो छोटे से छोटा काम होगा, नीच से नीच काम होगा, वो भी करूंगा, पर आपके चरण कमलों को देखकर भाव सागर से तय जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे मत जाने दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अब ये मत कहिए कि तुम घर जाओ। अंगद वचन विनीत सुन रघुपति करनासी, प्रभु उठाए और लायऊ सजल नयन राजीव। अंगद के वचन, विनम्र वचन सुनकर करुणा के प्रभु, करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। निज उर्माल बसन मनि बाल तनय पहिराए, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला वस्त्र माणिक बालीपुत्र को बहुत सारी पहनाए, बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पटवंचले भगत कृत चेता, अंगद हृदय प्रेम नहीं तोरा, फिर चितव राम की ओरा। वहां से विदा किया गया, लेकिन अंगद का मन तो वहीं अटका हुआ है। वो बार बार देख रहे हैं, भगवान के राम की तरफ देखते हैं, सोचते हैं मन में बुला ले। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस क्रहन कहे मोहि रामा, राम बिलोकन बोलनी चलनी, सुमिर सुमिर सोचते हंसी मिलनी। बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, मन में ऐसा था श्री राम जी मुझे ही जाने कह दे। श्री राम जी के देखने, बोलने, चलने की, हंस कर मिलने की चीज को याद कर करके सोचते हैं, बहुत दुखी होते हैं। प्रभु रुख दे कि बिनय बहु भासी, प्रभु रुख दे कि बिनय बहु बाखी, चले हृदय पद पंकज राखी, अति आदर सब कभी पहुंचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनय वचन कहकर हृदय में चरण कमलों को रखकर कहते हैं भगवान मान नहीं रहे, तो बेचारे चले। अत्यंत आदर के साथ सम्मानों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भात विनय कीने हनुमाना, दिन दस करे रघुपति पद सेवा, पुन तब चरण देखियो देवा। हनुमान जी ने अपना कुछ अलग काम लगाया, अपना तरीका निकाला। हनुमान जी सुग्रीव जी के चरण पकड़ के कहते हैं, हे प्रभु 10 दिन, कुछ दिन श्री राम जगन्नाथ जी के चरण सेवा करके मैं फिर आपके चरण कमलों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुण्य तुम पवन कुमारा, सेवो जाय कृपा आगारा, अस कही कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनो हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा में रहो। सारे के सारे वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े, उनका मन कड़ा करके, नहीं तो उनको मन रुकने का बार बार मन हो रहा है। और अंगद क्या कहते हैं, कहो दंडवत प्रभु सह, तुम्हें कहो कर जोर, बार बार रघुनाय कहीं सुरत कराय मोह। अंगद कहते हैं, अंगद ने उनसे अपनी बात, अपनी जोहार लगा दी। कहने लगे, आप जितने दिन भी रहना वहां पर, बार बार प्रभु को मेरी दंडवत कहना और बार बार मेरी याद दिलाते रहना, शायद उनका मन मान जाए, मुझे बुला लें। अस कही चले बाल सुत, फिर आय हनुमंत, तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवन। ऐसा कहकर बालीपुत्र तो अंगद तो चले, हनुमान जी लौट आए और प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर प्रभु भगवान प्रेम मग्न हो गए। कुल सौचय चाय कठोर अति, कोमल कुसुम चाय, चित्त खगेश राम कर समुझ पर कहुकाय। काकभूषण जी कहते हैं, राम जी का चित्र वज से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब वो किसकी समझ में आएगा कि भगवान को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। पुण्य कृपाल लियो बोल निसादा, दीने भूषण बसन प्रसादा,
जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसर हो। फिर कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज को बुलाया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। उनसे कहा आप तुम भी घर जाओ भाई, वहां मेरा स्मरण करते रहना, मन वचन तथा धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहो पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परहु चरण भरी लोचन भारी। कहने लगे तुम मेरे मित्र हो, भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख हो गया, नेत्रों में आनंद आ गया, चल भर कर कहने लगा कि भगवान ने आने जाने की अनुमति दे दी। क्या बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। चरण नरिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु स्वभाव परिजन नहीं चुनावा। रघुपति चरित देख पुरवासी, पुनि पुनि कहाई धन्य सुख राशि। भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर उसने अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बरय कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता सोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए, उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, आंतरिक भेदभाव बिल्कुल मिट गया, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हो गए और बहुत ही सुखी हो गए। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।